हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर वन शॉट में खत्म करेंगे। और बात आती है कि ये क्या होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। सबसे पहले इस पे आए तो पहली बात आती है लीनियर इक्वेशन। अगर हम लोग बात करें कि लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये क्या होती है। अगर अपने पास कुछ इस तरीके का लिखा है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये एक कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और इसमें वेरिएबल कितने हैं, दो। देखो, एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल कौन है, वाई। ठीक। और इनकी जो एक्स और वाई, इनकी पावर्स कितनी है, वन और वन। इसका मतलब इसीलिए ये इक्वेशन कैसी है, लीनियर। अगर किसी की पावर भी इनमें से वन के अलावा कुछ और हो गई होती तो ये इक्वेशन लीनियर नहीं रह जाती। ठीक। चलो, अब अपने चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। माने कि अपने पास जब भी ये इक्वेशन आएंगी तो कैसे आएंगी, दो दो के पेयर में आएगी। कैसे कि अगर हमने एक को लिख दिया इस तरीके से कि एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, तो दूसरी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसमें हमें क्या करना होगा, इन्हीं x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो बात आती है कि मान लो अपने को दो इक्वेशन दे दी और हमसे पूछा गया कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं, माने इनकी कंसिस्टेंसी है या नहीं। सबसे पहले इस पे आए तो देखो, अगर अगर कभी सिचुएशन ऐसी है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, तो इसका मतलब होता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक सॉल्यूशन है। और अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है। ठीक। अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है। ये बात ध्यान रखेंगे, इस पे पक्का क्वेश्चन आएगा एक। अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन कैसी हो, पेयर कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अच्छा देखो, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दोनों लाइन जो होंगी इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। दोनों एक दूसरे को, मान लो कि एक लाइन ये एक लाइन ये, दोनों एक दूसरे को ऐसे कहीं काट रही होंगी। ठीक। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के को इंसिडेंट है। कैसी लाइन है, को इंसिडेंट लाइंस। माने कि एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन है। ये क्या मतलब होता है, कोइंसिडेंट का। ठीक। अब बात आती है तीसरी कि अगर a1 अपॉन a2 तो बराबर हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल्स टू हो c1 अपॉन c2 के, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे कहते हैं, ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस। माने कि एक लाइन अगर ये है, दूसरी लाइन ऐसी है, क्या ये लाइन एक दूसरे को कहीं काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं। जब तक लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट ऐसे ना करें या एक के ऊपर एक ना चले, तब तक सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अगर पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और अगर नो सॉल्यूशन है तो इसी को कहते हैं इनकंसिस्टेंट है। ठीक। नो सॉल्यूशन है तो क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो तुमसे क्या पूछेगा, दो पेयर देगा, पूछेगा कि बताओ लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो बता दोगे। दूसरी तरीके से पूछेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो बता दोगे। तीसरे तरीके से पूछेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो भी बता देंगे। ठीक।
तो अब आते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ। देखो अपने पास क्वेश्चन आ गया कि डिटरमाइन वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशंस को, जो इक्वेशन उनको सही फॉर्मेट में लिख लिया। गिवन इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y, और इस 5 को इधर लिखा तो माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बोलो है। नाउ हेयर सीधे लिखेंगे हम लोग, देख रहे हैं कि x के साथ पहली वाली इक्वेशन में जो x के साथ है वो कौन होता है, a1। a1 कितना है 1। y के साथ जो होता है वो कौन होता है, b1। b1 कितना है 2। जो कांस्टेंट होता है वो कौन होता है, c1। तो c1 कितना है -5। ध्यान रखना है इस बात का। फिर एंड a2। a2 देखो x के साथ कौन है 2, y के साथ कौन है 4, तो b2 कौन हो जाएगा 4। कांस्टेंट कौन है C2 क्या है -10। चलो एक काम करो, जरा देखो A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी आ रही, 1/2। B1 अपॉन B2 को ध्यान से देखो, B1 क्या है 2, B2 कौन है 4। 2 से 4 कितनी बार कटा, 1/2। C1 अपॉन C2 क्या है -5 अपॉन -10। तो 5 से 10 कितनी बार कटा, 2 बार। माइनस से माइनस कट गया तो तीनों क्या आ गए, माने कि तुमको पता चल गया कि हेयर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू, तो क्या बोला, डिटरमाइन वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। यस, तो इसका मतलब सॉल्यूशन है, लेकिन कैसा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। बताओ, ठीक बात है एकदम, कोई दिक्कत दुख दर्द नहीं है। ऐसे ही अगला चेक करो। अगले में अच्छा पहले से दे रहा, ध्यान से देखो, पहले इसमें क्या कह रहा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। माने पहले से बता दिया कि नो सॉल्यूशन है। माने कि अगर तुम इसको ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे तुम्हें A1 कितना दिख रहा, A1 दिख रहा 3। A2 कितना दिख रहा, A2 दिख रहा 6। देखो B1 कितना दिख रहा K, B2 कितना दिख रहा 2, C1 कितना दिख रहा, इधर भेजोगे तो -5, और C2 कितना दिख रहा है, इधर भेज के ध्यान से देखना है, C2 कितना है -15। ठीक है। अब तुम्हें कह रहा कि क्या है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो इस वाले टर्म को छोड़ के इस पे फोकस करेंगे। ठीक, तो हमने क्या लगाया कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। चलो A1 की वैल्यू रखो 3, A2 की 6, B1 की K, B2 की 2। तो 3 टू ज़ा 6, और 6 से 6 कट गया तो K की वैल्यू कितनी आई 1। बताओ, कोई दिक्कत इसमें, एकदम आराम से आ रहा। 2 से 2 3 ज़ा 6, और 6 से 6 कैंसिल, तो K की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 आ गई। और हमें पता चल गया कि अगर नो सॉल्यूशन होगा तो K की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, क्लियर बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन कह रहा फाइंड k so that the equation represent coincident lines। ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा, कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। माने A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 की बात हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने किया कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 दिया है, और क्या दिया है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू k दिया है। ठीक है, गिवन है कि 8 हैज कितने सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट है माने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसका मतलब कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन, वैल्यू पुट कराओ 2 और 4, B1 B2 की 3 और 6, C1 C2 की -8 और
के उधर गया तो माइनस के, ठीक है। अब किसी के साथ बराबर कर लो, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, तो हमने इसी के साथ कर लिया, बगल में बैठा है। माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 कितनी बार कटा बोलो, 2 बार, और 8 टू जा 16, तो के की वैल्यू कितनी आ रही, 16। तुरंत लगाओ, तुरंत आंसर पाओ, बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। अब सेम काम इन क्वेश्चन, इन अगले वाले उसमें भी करना है हमको। क्या कह रहा है, अब इसको हम यही बता रहे हैं, करोगे तुम लोग अपने से, ठीक। देखो, चेक वेदर द लाइंस आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, हमने क्या बोला था, ऐसे भी पूछेगा क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, a1/a2 निकालना है। कितना आ रहा देखो, 5/10, 5/10 माने 1/2। b1/b2 निकालना है, b1/b2 -2/-4, तो ये भी क्या आ रहा, 1/2। फिर ये क्या है, c1/c2 निकालना है, कितना आ गया 4, -4/-9 माने कट के माइनस से -4/9। तो देखो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल का मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक। समझ के बात। अगला कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको पहले सही से अरेंज कर लो। ये इक्वेशन क्या लिख जाएगी, ये हो जाएगी 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये वाली इक्वेशन देखो सही लिखी है, 6x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या करो, निकालो a1 a2। a1/a2 क्या होगा, 3/6 माने 1/2। b1 b2 बताओ, b1 b2 बताओ भाई, b1 कितना होगा, y के साथ कौन है, -1, यहाँ y के साथ कौन है, -2, तो माइनस से माइनस कट गया, 1/2। और c1 c2 देखो क्या है, 2/4, माने ये 2 है और ये 4 है, माने कितना आ गया, 1/2। तो तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए, माने कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने होने वाले हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक। माने बहुत सारे सॉल्यूशन है, एकदम कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक। तो ये हो गई बात इस पे कि अगर क्वेश्चन इंटरसेक्टिंग का आता है, कंसिस्टेंसी का आता है, पैरेलल, और तुम्हारा कैसा आता है, सॉल्यूशन है कि नहीं है, यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है, इस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे हो जाएंगे आराम से, ठीक। अब बारी आ रही कि अपन को कुछ इक्वेशंस अगर दी हैं तो उनके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। तो अब आते हैं हम लोग इस पे, ठीक है। हल्का सा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ आया, चलो। अब बारी आ गई इक्वेशंस को सॉल्व करने की। तो अपने पास इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। तो हम एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके दिखाएंगे, इसके बाद सबको अपने से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन चलो दो कर देते हैं, एक आसान एक थोड़ा सा टफ। तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। जो लोग बेसिक मैथ्स लिए होंगे उनके लिए तो यही सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग बेसिक मैथ्स लिए हैं, ठीक है। दो इक्वेशन अपने को दिए हैं, देखो ध्यान से करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल को बराबर करना है और साइन अपोजिट करना है। तो हमें दिख रहा है कि एक्स एक्स भी बराबर है, वाई वाई बराबर है, लेकिन इसका साइन एक प्लस है, इसका साइन माइनस है। तो बहुत सुंदर बात है, सीधे अगर ये दोनों का साइन पहले ही से अलग अलग है तो हम रखेंगे यहाँ पे ऑन एडिशन। तो ये कट गया, और x कितना हो गया, 2x, और 7 और 1 कितना हो गया, 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/2 माने 4 आ गई। अब पुट कर दो इक्वेशन 1 में, इसको मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो x की जगह क्या रख देंगे हम लोग, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। हमने x की जगह क्या रख दिया, 4 रख दिया, y एज इट इज, और 7, 4 को उधर भेजो। तो क्या हो जाएगा, 7 - 4, 7 - 4 माने y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 3। तो ये इस मेथड को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अगर हम लोग इसी को सब्स्टिट्यूशन से करें, किससे करें,
सब्स्टिट्यूशन से तो देखो क्या होगा, हमको दी थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, मान लो कि यही दोनों इक्वेशन फिर से लिखी है, ठीक। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, y इक्वल्स टू क्या हुआ, x को भेजो इधर 7 माइनस एक्स, x को हमने उस तरफ भेज दिया, क्या बन गया 7 माइनस एक्स, और 7 माइनस एक्स किसकी वैल्यू आ गई, y की। इस y को अब दूसरी इक्वेशन में रखेंगे, किसमें, इस वाली में। तो पुट इन 2, क्या होगा, x माइनस वाई की जगह ये रखना है, तो 7 माइनस एक्स और बगल में कौन बैठा, 1। अब ब्रैकेट ओपन करो, -7 माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स और एक्स कितने हो गए, 2x, -7 को उधर भेजा तो +7, 7 और 1 8, 2x इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, हमने रख दिया 2 में, पुट इन 2, 2 में रख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 4 को उधर भेजा तो क्या बचा, माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 माने -3, और माइनस से माइनस कटा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो देखो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4। तो ये मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। दोनों मेथड आसान होते हैं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस हमें ध्यान देना है इस बात का कि हमें क्या करना होता है, वेरिएबल को सेम करना होता है, और साइन कैसे करने होते हैं, अपोजिट करने होते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, सेवंथ कैसे होगा। अगर सेवंथ पकड़ लिया एक बार तो इसके बाद सब आने लगेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे इसके बाद। देखो क्वेश्चन नंबर 7, अपन को इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, दूसरी इक्वेशन दी है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या इसमें कोई भी वेरिएबल सेम दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, माने अब सेम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक, देखो ध्यान से, ये 3 है, ये 2 है, यहाँ भी 2 3 है, तो हमने किसी एक वेरिएबल को पढ़ लिया, मत नहीं देख रहा है मैक्स को, हम y को देख रहे हैं। तो हमने देखा y के साथ यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दिया हमने 2 का, नीचे वाली में करा दिया किसका, 3 का। करा के लिखो नीचे क्या आएगा, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 13 2 जा 26। इस वाली में 3 का कराओ, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, 3 4 जा 12। लाइन खींचो। अब देखो ध्यान से, क्या दोनों सेम हो गए, ठीक। दोनों का साइन कैसा है, अपोजिट है कि नहीं है, अपोजिट है, तो काम बन गया अपना। क्या लिखेंगे, ऑन एडिशन। तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9 4 कितना हो गया, 13x, 12 26 कितना हो गया बोलो, ये सही जोड़ा ना हम लोग, 3 6 9 2 4, ठीक है, हाँ। 26 इन प्लस 12 38, तो x की वैल्यू कितनी आ रही, 38 अपॉन 13। ये आई अपनी x की वैल्यू, ठीक। क्वेश्चन सही लिखा था ना हम लोगों ने, हाँ ठीक है। अगर ये 39 होता तो बढ़िया आ जाता आंसर एक ही बार में। चलो कोई बात नहीं। अब x की वैल्यू अगर 38/13 आई है तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, चाहे 1 में चाहे 2 में। चलो मान लो पुट कर दिया हमने इसको 1 में, तो पुट इन 1, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ रखो, ऊपर वाले में रख दो डायरेक्ट, आसान है। तो 2x के रखा हमने 38/13 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो 38 दूनी बोलो कितना होता, 38 दूनी 76 अपॉन 13 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो 3y इक्वल्स टू, इसको भेजो उधर, 13 माइनस 76 अपॉन 13, एलसीएम लो, नीचे 13, 13 इंटू 13 कितना होता बोलो, 169 माइनस 76। चलो माइनस कराओ, 9 में 6 गवा 3, और 16 में 7 गया, कितना बचा 9, डिवाइड बाय 13, ये कौन आ रहा 3y। तो y की वैल्यू कितनी आ रही, ध्यान से देखो, y की वैल्यू आ रही 3 से 93 को काटो, 3 से 93 कटा कितनी बार, 3 से 9 3 बार,
और 3 1 बार 31/13। ठीक, x की वैल्यू कितनी आई 38/13, y की वैल्यू कितनी आई 31/13। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है इसमें वेरिएबल पहले से इक्वल नहीं दिख रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके वेरिएबल्स को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे सब लोग बहुत कायदे से। तो ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया, एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखते हैं किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्योंकि अगर ये सॉल्व करना सीख गए तो वर्ड प्रॉब्लम में केवल हम बनाएंगे इक्वेशन और सॉल्व करोगे तुम, और आंसर तुम्हारे आएंगे धड़ाधड़ एकदम। ठीक, ध्यान से देखो। अब निकालेंगे हम लोग इसी क्वेश्चन को किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और देखते हैं अगर आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब हम लोगों ने ये सही किया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अपना क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और दूसरी इक्वेशन दी थी 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखो, हमने लिखा इसको 3y इक्वल्स टू 2x को भेजा उधर, 13 माइनस 2x, और फिर y की वैल्यू निकालनी है। तो y क्या होगा, डिवाइड में जाएगा 3, तो 13 माइनस 2x अपॉन कितना हो गया 3। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 3x माइनस 2, वाई की जगह रखना है, ब्रैकेट लगा के रखेंगे। बात ध्यान रखना, जब भी कोई वैल्यू पुट करो किस में रखो, ब्रैकेट में रखो। तो y कितना हो जाएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। चलो, 3x माइनस ये कितना हो रहा, मल्टीप्लाई कराओ, 13 टू जा कितना हो गया 26/3, अपॉन में 3 भी लिख देते हैं, और माइनस माइनस प्लस, क्या हो गया 2 टू जा 4x/3 इक्वल्स टू 4। कांस्टेंट टर्म एक तरफ, x वाले सब एक तरफ, तो हमने इसको x वालों को एक तरफ किया, 3x प्लस 4x/3, और ये उधर चला गया तो क्या हो गया प्लस का 26/3। एलसीएम लो, एलसीएम आया 3, यहाँ क्या हो गया 3 3 जा 9x प्लस 4x, यहाँ एलसीएम कितना है 3, तो 4 3 जा 12 प्लस 26। देखो 3 से 3 कट गया, नीचे वाला डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट सकता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटते हैं। तो ये कितना हो गया 9 और 4 13x, और ये कितना हो गया 26 और 12 38, और x की वैल्यू कितनी आ गई 38/13। क्या यही हमारा x आया था, यही आया था पिछले क्वेश्चन में, इतना तो याद होनी चाहिए तुरंत। अब यही x की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखो, आंसर निकाल लो। ठीक है, अगर इनको एक बार लिख जरूर देना चाहिए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। ठीक, अब इसी के नीचे लिखोगे कि पुट इन, किस में रख दे, जैसे ही मन करे। पिछली बार किस में रखी थी हम लोगों ने, 1 में रखी थी, तो जो इसके बाद से किया था पुट इन 1 के बाद सेम टू सेम काम करोगे, तुरंत आंसर आ जाएगा तुम्हारा। y कितना आया था 31/13। ठीक, तो जो y की वैल्यू निकालोगे वो कितनी आएगी 31/13। ठीक, तो ये अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की बात है। अब इधर देखो आगे, हम लोग इधर देख रहे हैं इस इक्वेशन में, इसमें देखो तुमको y y क्या दिख रहा है कटते हुए एडिशन पे। यहाँ देखो 8 प्लस 2y माइनस वाई, इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराएं, केवल एक में मल्टीप्लाई कराने से काम चलेगा तो एक में ही कराएंगे। क्योंकि पहली वाली में हम लोग 1 से तो करा ही रहे हैं ना, माने अगर मन में ख्याल आया कि उसमें भी तो कराना चाहिए तो 1 से करा रहे हैं। ठीक, यहाँ देखो ये माइनस का 3y है, ये y है, तो इस वाली इक्वेशन में क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करा दे, काम सेट। तुरंत इक्वेशन क्या बनेगी नॉर्मल, और फटाफट क्या कर देंगे इसको सॉल्व, कोई दिक्कत अपने सामने नहीं आएगी। तो इक्वेशन सॉल्व करना आना बहुत जरूरी है। पता चला कि वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आया, तुमने इक्वेशन बना ली दोनों, लेकिन उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। तो इक्वेशन सॉल्व करना आना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं आया तो कहानी हमारी पूरी बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो अपने पास दो तरीके थे, एक एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन्हीं से पेपर में क्वेश्चन गिरेगा, और किसी तरीके से क्वेश्चन नहीं गिरेगा पेपर में। पहले एक मेथड और हुआ करता था जिसको हम लोग कहते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो सिलेबस में अब नहीं है। ठीक, चलो, अब आ गए अपने सामने वर्ड प्रॉब्लम, और इन वर्ड प्रॉब्लम्स में ही मान लो कि इन्हीं में से ही जो यहाँ लिखे हैं, तुमको एक 3 नंबर का क्वेश्चन 100% मिलने की संभावना
वहां पे है, बस हो सकता है कि कोई डिजिट बदल जाए लेकिन ये वर्ड्स नहीं बदलेंगे। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 27। दो नंबर हैं जिनका सम कितना है 27 है, एंड देयर डिफरेंस इज 3। उनका डिफरेंस कितना है 3 है। तो हमने मान लिया सबसे पहले कि लेट टू नंबर्स आर x एंड y, वेयर x इज बड़ा देन y। जो x है वो ग्रेटर देन है किससे, y से। तो देयर फोर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, जो कंडीशंस दी हैं उस हिसाब से पहली कंडीशन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 27, माने x प्लस y दोनों का सम, x प्लस y इक्वल टू कितना दिया 27, एंड दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 3। डिफरेंस मतलब दोनों का माइनस करेंगे, y इक्वल टू 3। तो अपने पास एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी ये बन गई। बताओ अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है। सीधे सीधे y से y कट रहा, x और x 2x 27 और 3 30, तो x की वैल्यू कितनी आ रही 15। x की वैल्यू 15 है, यहाँ रखी, 15 गया उधर माइनस होने, 27 से 15 गया कितना बचा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। बताओ कितना आसान सवाल है कि नहीं है। माने मेन काम क्या है, इक्वेशन बनाना। अगर वर्ड प्रॉब्लम आई और तुमने इक्वेशन बना ली तब भी तुम्हें आधा नंबर मिलेगा। आधा का मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन उतना नंबर, ठीक, उसका आधा। और बस सॉल्व कर दोगे तुरंत आंसर, तुम्हारा काम भी सेट हो जाएगा कि हाँ चलो भाई बच्चे ने सॉल्व भी कर दिया। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन। अब इक्वेशन नहीं सॉल्व करूंगा मैं, इक्वेशन तुम लोग को खुद से सॉल्व करनी है, बहुत कायदे से आराम से करोगे, सबके आंसर आएंगे और सबके आंसर हमको भेजना, क्वेश्चन नंबर डाल डाल के 11वीं का ये आया, 12वीं का ये आया, 13वीं का ये आया, ये नहीं कि ऐसे हवा में छोड़ दिया, काम करना है इस पे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखो क्या कह रहा। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले हमने लेट किया, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक, सच दैट कैसे लेट किए कि जो क्या बोल रहा है वो कि एक, या चलो ऐसे ले लेते हैं, x एंड y लेट किया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखो इस लाइन को लिखोगे तो तुम्हें बहुत सारी कहानी नहीं लिखनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो हमने कहा कि y इक्वल्स टू कितना दिया है 26, एंड एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे का कितना गुना है 3 गुना है, माने कि x जो है वो किसके बराबर है 3y के बराबर है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि x ही 3y के बराबर है, y भी तो हो सकता था। अगर हमने पहले लिख दिया कि x में से y गया तो बचा 26, इसका मतलब बड़ा कौन है x, तो इसका मतलब x को ही लेना पड़ेगा 3 गुना किसका y का। ठीक, तो ये बनी पहली इक्वेशन, ये बनी दूसरी इक्वेशन। ऐसी क्वेश्चन में सीधे सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, x की जगह डायरेक्ट 3y रख दो। चलो यार करके दिखाते हैं, पुट इन 1, तो इसको 1 में रख दिया, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3 में y में से y गया, 2y इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू बोलो 13। 2 से 26 कितनी बार कटा, 26 से कितनी बार कटा 2, अरे हाँ 26 को कितनी बार 2 ने काटा 13 ने, 13 बार। और अब ये 13 रख दिए यहाँ। नाउ x इक्वल टू कितना होता है 3y है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना आ गया 13 3 जा 39। तो एक नंबर क्या है, एक नंबर क्या है 13, दूसरा क्या है 39। देयरफॉर ऐसे क्वेश्चन में आंसर लिखना चाहिए, ध्यान से दो, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा का आंसर को लास्ट में अच्छे से लिखना पड़ेगा। देयरफॉर टू नंबर्स आर 39 एंड कितना है 13, टू नंबर्स आर 39 एंड 13। ऐसे ही पहले क्वेश्चन में भी आंसर लिख के दिखाओगे।
देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, एकदम वज्र इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक, तो इसको हम करने जा रहे हैं इरेज। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलो देखो। बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही बोले कि टू डिजिट नंबर, तुरंत लेट करो। लेट द टू डिजिट नंबर इज कितना है, 10y प्लस एक्स। एक टू डिजिट नंबर हमने लेट कर लिया जो कि क्या है, 10y प्लस एक्स है। 10y प्लस एक्स का मतलब क्या होता है, x वंस डिजिट है, y टेंस डिजिट है। ठीक, कह रहा था सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10। तो इसकी डिजिट कौन है, x और y। तो नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, ध्यान से सुनेंगे, क्या दे रहा, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10। तो इसका मतलब कि x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है, 10 के। तो हमें एक इक्वेशन पता चल गई, बताओ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे क्या कह रहा, द नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, माने x को y की जगह, y को x की जगह कर दे, x को y की जगह, y को x की जगह, देन रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, जब रिवर्स करते हैं डिजिट को, जो नंबर बनता है वो 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, माने पहले वाले नंबर से कितना छोटा है, 36 छोटा है। पहले वाले नंबर से कितना छोटा है, 36 छोटा है। तो क्या लिखेंगे, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, पहले वाला नंबर क्या था अपना, 10y प्लस एक्स। ठीक, दूसरा नंबर क्या बनेगा, ध्यान से देखो, 10x प्लस वाई। बोल रहा कि जो पहला वाला नंबर है और दूसरा वाला नंबर है, तो जो रिवर्स करने पे डिजिट बनी वो पहले वाले से 36 छोटी है। माने इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। बात समझ में आई। जो रिवर्स करने पे नंबर बना है वो छोटा है, तो इसका मतलब बड़ा कौन है, ये बड़ा है। बड़ा अगर ये है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। अगर ये दिमाग में बैठ गई बात तो एकदम आंसर तय बैठे सारे आना। चलो, 10y माइनस वाई कितना हो गया, 9y। x माइनस 10 माइनस 9x इक्वल टू 36। क्या 9 कॉमन है इसमें से, दिख रहा 9 कॉमन, तो हमने 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा y माइनस एक्स, और 9 कॉमन लेके 36 को डिवाइड किया, कितना आया 4। तो दूसरी इक्वेशन बन गई अपनी ये, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो ये बनी इक्वेशन नंबर 1। अगर इसको और मन करे तो ऐसे लिख दो, कैसे लिख दो, इसको लिख दो ऐसे, माइनस एक्स आगे प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब देखो ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स, तो इक्वेशन इक्वेशन 1 और क्या करने जा रहा है, 2 को ऐड करने जा रहा है, माने एलिमिनेशन मेथड ही लगा रहा है। दोनों को क्या कर रहा है, ऐड। तो x और माइनस एक्स क्या हो गया, कट गया। y और y कितना हो गया, 2y। 10 और 4 कितना हो गया, 14। देखो जब भी ऐड करेंगे इक्वेशन को तो LHS LHS में जुड़ेगा, RHS RHS में जुड़ेगा। तो इसका LHS कौन था, x प्लस वाई, इसका LHS कौन था, माइनस एक्स प्लस वाई। दोनों जुड़े तो x x कट गया, y y 2y, 10 और 4 14, तो y की वैल्यू 7 आई। y की वैल्यू 7 आई, कहीं भी रख दो, यहाँ रखा y 7, उधर भेजा तो कितना आएगा 3। तो क्या लिखोगे, पुट इन 1, 1 में पुट किया तो x प्लस 7 इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस 7, x की वैल्यू आ गई 3। बोलो ठीक है, क्लियर मैटर है एकदम। देयरफॉर नंबर इज, देयरफॉर क्या बोला हमने, वर्ड प्रॉब्लम में आंसर जरूर लिखेंगे, केवल एक्स वाई की वैल्यू निकाल के छोड़ नहीं देना, ये बात ध्यान रखना। तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर इज, नंबर क्या था अपना, 10y प्लस एक्स। तो 10y की जगह कितना आया 7, प्लस x के कितना है 3, तो 73। नंबर कितना आ गया, 73। ठीक है, समझ में आई बात ये। तो ये क्वेश्चन एकदम जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात पे हम लोग ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन एकदम जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे सामने बैठा है। ठीक,
बेसिक मैथ्स वालों के लिए तो समझ लो कि यही है मेन क्वेश्चन, लेकिन जो लोग स्टैंडर्ड मैथ्स लिए उनके लिए ऐसे क्वेश्चन थोड़े से आएंगे पेपर में, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अपने सामने बैठा है कि सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। देखो अगला फिर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू नंबर्स आर इन रेशियो, हाँ ये भी ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होता है। फिर सम ऑफ टू नंबर्स इफ वन नंबर इंक्रीज्ड बाय एंड अदर डिक्रीज बाय, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये स्टैंडर्ड वालों के लिए क्वेश्चन एकदम अच्छा, माने दूसरा वाला भी करना है, हो सकता है कोई इजीएस्ट क्वेश्चन आ जाए। ये मत सोचना कि केवल यही यही लगाएंगे हम लोग स्टैंडर्ड वाले नेता हो गए, ऐसा नहीं सोचना बिल्कुल। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। और ऊपर वाला तो ठीक है, आसान है, हो जाएगा आराम से। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये बैठा। ठीक, अब हम बनाएंगे इक्वेशन इक्वेशन और करोगे सॉल्व तुम लोग, क्योंकि अब हमने सिखा दिया है कि करना कैसे है। चलो अब आ जाओ आगे मैदान में। अब आ गया क्वेश्चन अपने सामने 14। क्वेश्चन नंबर आ गया अपने सामने कौन, 14। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50 years। तो एक पापा है एक बेटा, दोनों के एज का सम कितना है, 50 साल। 5 साल, 5 year एगो का मतलब 5 साल पहले, फादर्स एज वॉज 4 times सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एजेस, परसेंटेजेस मत लिख देना, प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन आर एक्स एंड वाई ईयर्स। ठीक, समझ गए बात। नाउ अकॉर्डिंग टू, अपनी प्यारी लाइन, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50 years, माने x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, पहली बात। एंड दूसरी बात क्या कह रहा, 5 year एगो, ध्यान से देखो इधर, 5 year एगो 5 साल पहले, जरा एक काम करो दोनों के एज लिखो, x और y लिख दी। 5 साल पहले, अगर आज कोई व्यक्ति 20 साल का है तो 5 साल पहले कितने का था, 15, माने तुमने क्या किया, 5 को माइनस किया, तो x में से 5 माइनस कर दो, y में से 5 माइनस कर दो, कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फादर्स एज वाज 4 times दैट ऑफ सन एजेस, तो सन की एज कितनी है, ये वाली, इसमें मल्टीप्लाई किसका कराना है, 4 का। ठीक, और ये अब होगा इक्वल, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 4, y और 5 4 जा 20, और बीच में क्या लगा है, माइनस। इसको लाओ इधर, x माइनस 4y, इस -5 को उधर भेजा तो -20 प्लस 5 कितना आएगा, x माइनस 4y इक्वल टू -15। बताओ, दो इक्वेशन बनी। अब दोनों इक्वेशन बनने के बाद दोनों को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा तो लिखोगे कि देयरफॉर फादर्स एज इज इतनी एंड सन्स एज इज इतनी। ठीक, छोड़ना नहीं, आंसर केवल एक्स वाई निकाल के नहीं छोड़ा जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, क्लियर मैटर। अगला क्वेश्चन देखो, अब मैं केवल इक्वेशन बनाऊंगा, सॉल्व तुम लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व करके आंसर जरूर लिखना उसमें। क्या लिख रहा, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:5, लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। तो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, क्या कह रहा कि दोनों का रेशियो x अपॉन वाई कितना है, 3/5 है। तो ये बताओ, अगर यहाँ से ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करा दें तो कोई कष्ट है, नहीं है। तो हमने इसको इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, 5x इक्वल्स टू 3y, और y को उधर ले आओ तो 5x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या हो गई, 0। ये पहली इक्वेशन है। एंड दूसरी कंडीशन क्या दी, ध्यान से देखो,
इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर, दोनों में 8 ऐड कर दिया जाए, माने x में भी 8 ऐड कर दो, y में भी 8 ऐड कर दो, तो इनका रेशियो कितना हो जाता है 5/7। ठीक, अब 7 से ऊपर मल्टीप्लाई तो क्या बना 7x प्लस 8 7 जा 56, 5y, 8 5 जा 5y को उधर ले आओ, 56 को उधर भेजो, तो 40 में से 56 गया, कितना बचा -16। तो ये आ गई पहली इक्वेशन, ये आ गई दूसरी इक्वेशन, और बस इन्हीं को करोगे सॉल्व और तुम्हें दोनों नंबर मिल जाएंगे, फिर आंसर लिख दोगे बोथ नंबर्स आर फलाना एंड ढिमाका, जो भी आंसर आए उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, क्लियर बात एकदम, बताओ ठीक था क्वेश्चन। ऐसी क्वेश्चन मान लो फ्रैक्शन, इस क्वेश्चन को अगर फ्रैक्शन लिख देता कि अ फ्रैक्शन इज 3/5, तो तुरंत लिखते लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ये क्वेश्चन सेम फ्रैक्शन वाला ही है, बस इसकी शक्ल बदल दी उसने। ठीक, तो फ्रैक्शन बोले तो ध्यान देना, ऐसे ही करेंगे सेम टू सेम, तुरंत लेट कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन यहाँ लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, और बोल रहा है कि द फ्रैक्शन इज 3/5, तो ऐसे मल्टीप्लाई करा दिया। Now the fraction becomes 1/5 if 8 is added to both numerator and denominator। तो बस ये सेम टू सेम वही कंडीशन है। ठीक है, अब बारी आ गई कि इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं और उसकी इक्वेशंस को बनाते हैं, इनको सॉल्व करते जाना, आंसर भेजते जाना। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा अ शॉपकीपर सोल्ड 3 पेन्स 2 नोटबुक्स फॉर 34 रुपीज, 34 रुपए में 3 पेन और 2 कॉपियां उसने बेच दी। Another customer bought 5 pens and 1 notebook for 37, 37 रुपए की 5 पेन खरीद लिए, एक नोटबुक खरीद ली। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, माने बिक कौन रहा, एक पेन बिक रहा है, एक नोटबुक बिक रही। तो हमें सबसे पहले लेट करना है कि पेन और नोटबुक का प्राइस क्या है। लेट द प्राइस ऑफ वन पेन is x, is rupees x, and price of one notebook is rupees y। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस क्या होगा, ध्यान से देखो। कह रहा 3 पेन 2 नोटबुक, तो एक पेन x रुपए का है, तो 3 पेन कितने का आएगा 3x का, तो लिखा हमने 3x। एक नोटबुक y रुपए की, तो 2 नोटबुक कितने की आएगी 2y की, और जितने का ये आया इतने का ये आया, दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 34। तो ये पहली इक्वेशन है। एंड दूसरी क्या कह रही, 5 पेन एक कॉपी, 5 पेन एक नोटबुक, तो 5x प्लस एक नोटबुक 1y इक्वल्स टू 37। बन गई दोनों इक्वेशन, बोलो। अब दोनों इक्वेशन बन गई तो क्या दिक्कत है, दोनों को धड़ाधड़ करो सॉल्व। ये 2y है ये y है, तो क्या करोगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई और तुरंत एलिमिनेशन मेथड लगा, या फिर यहाँ से 5x को इधर भेजो तो 37 माइनस 5x यहाँ पुट कर दो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, क्लियर मामला है एकदम। चलो अब बारी आ रही अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 को देखो, ओ कहाँ चले यार भाई, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60, जो सम है दो नंबर का वो कितना है 60 है। ठीक है, और इफ वन नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10, सब के सब मिल के दोनों दोनों रो रहे हैं एक साथ। चल हम बच्चे हैं तो क्या किया जाए इसके लिए। चलो क्या कह रहा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60, माने दो नंबर है जिनका सम कितना है 60 है। इफ वन नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10, एक को कितना इंक्रीज कर दे रहे हैं 10,
एंड द अदर इज डिक्रीज्ड बाय 5, 5 कम कर दे रहे हैं, दे बिकम इक्वल, दोनों क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं। फाइंड द नंबर्स, तुरंत लेट करेंगे, लेट द टू नंबर्स आर, कितने हो जाएंगे टू नंबर्स, x एंड y। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है द सम ऑफ टू नंबर इज 60, माने x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। पहली सिचुएशन तो एकदम आसान है, इक्वेशन वन। एंड लगाना बिल्कुल ना भूलना। इफ वन नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10, ध्यान से देखो, अगर एक नंबर 10 बढ़ जाए और अदर इज डिक्रीज्ड बाय 5, माने y डिक्रीज हो जाए 5 से, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, ये बोल रहा है। तो y को ले आओ इधर, x माइनस वाई, 10 को भेजो उधर, तो -5 और -10, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, -15। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। बताओ, अब यहां तक हमारा काम, इसके बाद तुम्हारा काम। इसकी क्या बात कर, क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे, सीधे सीधे ऐड करने में। देखो y से y कट रहा है, x x 2x, 60 में से 15 गया, कितना बचा 45, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 45/2 टाइप का कुछ ऐसा तुमको मिलेगा सिचुएशन। ठीक है, टू नंबर्स इज 60, if one number is increased by 10, other is decreased by 5, they become equal। ठीक है, क्लियर मैटर एकदम, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अगला, इन अ टेस्ट टोटल मार्क्स वर 100, जो टोटल मार्क है वो कितने हैं 100, माने 100 नंबर का एक पेपर हो रहा। A student score 3 marks for correct answer and lost 1 mark for each wrong answer। अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक नंबर कटा, अगर सही कर दिया तो नंबर मिले कितने 3। If he attempted 40 questions and scored 80 marks, find the number of correct answers। ठीक है, तो इन अ टेस्ट टोटल मार्क्स वर 100, 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, अ स्टूडेंट स्कोर 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। अगर मान लो कि करेक्ट आंसर की नंबर हमने मान ली कितने हैं, x है, नहीं, अच्छा ये अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन तो पहले दिया है ना। 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड लॉस्ट 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। if he attempted 40 questions and scored 80 marks, then find the correct answers। चलो, क्या था, इन अ टेस्ट टोटल मार्क्स फॉर 100, अ स्टूडेंट स्कोर 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। चलो हमने मान लिया कि क्वेश्चन नंबर 18 में लेट कर लिया कि करेक्ट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, जो बच्चा है उसके कितने हैं x है, एंड रॉन्ग आंसर्स कितने हैं y। बोलो, ठीक है। अब उसने अटेम्प्ट कितने किए, ध्यान से देखो, उसने अटेम्प्ट किए हैं कितने क्वेश्चन, ही अटेम्प्टेड 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने। तो अगर उसने अटेम्प्ट किए 40, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, क्या कंडीशन है ध्यान से देखो, अगर उसने 40 अटेम्प्ट किए तो कुछ करेक्ट अटेम्प्ट किए और कुछ इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए, तभी तो 40 के बराबर हुआ। बोलो, कुछ करेक्ट किए कुछ इनकरेक्ट किए। ठीक है, अब एंड अगर उसने x करेक्ट कर दिए तो उसको नंबर मिला कितना 3, एक करेक्ट होने पे कितना नंबर मिल रहा है उसको 3, 3 नंबर मिल रहा। ठीक, और तो इसे मल्टीप्लाई कैसे होगा 3 से। लेकिन अगर एक गलत हो जा रहा तो कितने का लॉस हो रहा, एक नंबर का। तो किसने गलत की, उसने y, तो y में से माइनस कितना हो रहा 1, एक एक नंबर कट रहा। तो 1 इंटू वाई लिखने का कोई मतलब नहीं है, और नंबर क्या हो गया माइनस हो गया, माने कि 3x में से y को माइनस करना पड़ेगा, और नंबर उसका आया कितना है 80। इसका मतलब कि ये किसके बराबर होगा 80 के बराबर होगा। और जैसे इसको करोगे देखो तुम्हारा दो इक्वेशन बन गई, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तुरंत y से y कटा, x और 3x 4x, 40 और 80 120, तो 4x बराबर 120, तो x की वैल्यू कितनी आ रही 30। इसका मतलब कितने सही आंसर उसने दिए हैं, 30 आंसर सही दिए हैं। ठीक है, क्लियर मैटर एकदम। चलो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 54, its length is 3 centimeter more than twice its breadth. सबसे पहले मान लिया हमने कि let length is x centimeter and breadth is y centimeter. अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हमसे कह रहा है कि भाई साहब पेरीमीटर रेक्टेंगल की 54 है, पेरीमीटर 54 है, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू कितनी दी 54, तो 2 से 54 डायरेक्ट काट दो, कितनी बार कटा 27 बार, ये क्या बन गई एंड लगाती दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, इट्स लेंथ इज 3 सेंटीमीटर ज्यादा देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ध्यान सुनो, उसकी जो लेंथ है x, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के दुगने से भी 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, माने ब्रेड्थ का दुगना कर दें और इससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा कौन है, ये ज्यादा कौन है ये, तो इसका मतलब इस ये ज्यादा है ये कम है, तो इसमें जब 3 जोड़ोगे तब ये बराबर होगा। ठीक है, तो 2y को इधर ले आओ, x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, ये बन गई दूसरी इक्वेशन, और धड़ से सॉल्व कर दोगे तुरंत क्या आएगा आंसर, एकदम लहराते हुए। बताओ, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 20। 20 कह रहा टू कॉइन्स टुगेदर मेक ₹7, if one coin is two more than the other find the value of each coin। अगर one coin is two more than the other है तो उनकी वैल्यू बताओ। अब इसकी इक्वेशन खुद बनाना, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। आगे कह रहा था सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, इफ वन नंबर इज इंक्रीज बाय 5 अदर इज डिक्रीज बाय 5 द रेशियो बिकम्स 3/2। तुरंत क्या करेंगे, लेट 21वां, लेट टू नंबर्स क्या होंगे, आर एक्स एंड वाई। तो बस वही अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, ध्यान से देखो क्या बोला, द सम ऑफ टू नंबर इज 45, माने कि सीधे सीधे x प्लस वाई इक्वल्स टू 45, ये क्या है पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1। एंड दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो, इफ वन नंबर इज इंक्रीज बाय 5, अगर एक को इंक्रीज कर दे 5 से इंक्रीज कर दिया, एंड अदर इज डिक्रीज बाय 5, दूसरे को 5 से डिक्रीज कर दिया, तो उन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है 3/2। तो 2 का मल्टीप्लाई ऐसे, 3 का ऐसे, तो क्या इधर 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, 3y को ले आओ इधर, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 इधर है, प्लस 10 इधर है, प्लस 10 उधर गया, माइनस 10 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25। ये आ गई अपनी दूसरी इक्वेशन, और बस पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर एकदम तुम्हारे चरणों में गिर पड़ेगा आगे। ठीक है, आ गए हम लोग अपने लास्ट 4 क्वेश्चंस पे, और देखो ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा है, इसको हल्का सा जूम कर देते हैं, तो ये लो भैया थोड़ा हो गया बड़ा। चलो, द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज 7200। क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं दिखा, 3 पेन और 2 नोटबुक टाइप का, तो क्या करोगे, ध्यान से सुनो, करेंगे क्या इसमें, हम केवल ओरल बोल रहे हैं। इसमें लिखोगे लेट प्राइस ऑफ वन या कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज y रुपीज। तो पहली इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7200, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 1y इक्वल्स टू 4800। ठीक है, एक ऐसी रफ में लिख दे रहे हैं, समझ लेना कि क्या करना है, इसको सॉल्व करना, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7200 बनेगी पहली, और दूसरी क्या बनेगी 4x प्लस y इक्वल्स टू 4800। ठीक, अगला, द सम ऑफ टू नंबर इज 72, दो नंबर का सम 72 है, माने सीधी सी बात करी जाए तो अगर दो नंबर लेट किए तुमने, लिखोगे लेट टू नंबर्स आर x एंड y, अगर एक नंबर x है दूसरा y है तो x प्लस y बराबर कितना बोल रहे हो 72 है। वन नंबर इज
12 मोर देन द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे से 12 ज्यादा है, तो इसको इधर भेज दिया तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। बोलो, दो इक्वेशन आ गई सामने, सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, एकदम आराम से आंसर एकदम आने के लिए तैयार बैठा है। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टू क्लासेस इज 120, अच्छा फाइंड नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टू क्लासेस इज 120, दो क्लास में जो स्टूडेंट्स है कितने, 120 है। If 10 students shift from first class to second, both classes have equal number of students. Find students in each class. तो हमने सबसे पहले कहा कि let the number of students in each class या students in first and second class are x and y. अब according to given कंडीशन क्या होगा, कह रहा कि दो नंबर का जो सम है, दोनों क्लास में जो बच्चों की संख्या वो कितनी है, 120 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 120 होगा कि नहीं होगा, होगा। एंड 10 स्टूडेंट शिफ्ट फ्रॉम फर्स्ट क्लास, तो पहली क्लास में बच्चे हैं कितने भाई, x, इसमें से 10 निकाल के दूसरी में डाल दिए, तो माने ध्यान से देखो क्या कह रहा, पहली में से 10 निकाल लिए और दूसरी में थे कितने y, इसमें 10 डाल दिए, तो अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, बात को समझना, पहली में से 10 निकाल के कहा डाल दिए, दूसरी में, तो पहले में 10 कम तो दूसरी में 10 ज्यादा, तो y को उधर ले आए तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10 उधर गया तो प्लस 10, 10 10 20, बन गई दो इक्वेशन। तो y से y कटा, 2x बराबर 140, तो x की वैल्यू कितनी आई, 70, माने पहली क्लास में बच्चे कितने थे, 60, तो दूसरी क्लास में बच्चे कितने होंगे, 50, पहली में 60 थे दूसरी में 50 थे, अगर पहले में से, नहीं कुछ गलत बोला हमने, पहली में 70 थे दूसरी में 50, 70 में से 10 निकाले दूसरी में डाल दिए, 70 में से 10 निकालो कितना होगा, 60, दूसरी में थे कितने 50, तो 50 बन गए 60, और 70 में से 10 कम तो 60, तो दोनों क्या होगा, 60 60 बराबर बराबर हो गए। ठीक, इसको आगे सॉल्व करना, आंसर पूरा पूरा निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया कि क्या आ गया देखो, a total of 500 rupees is distributed between two people such that one gets 60 more than the other, find the amounts। तो क्या कर लोगे, तुरंत तुरंत करोगे, let the amounts be x and y, एक का अमाउंट x है दूसरे का y है, तो बोल रहा कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, ये बताओ कि अगर हमने 500 रुपए में एक बच्चे को x रुपए दे दिया, एक बच्चे को y रुपए दे दिया, और दोनों जोड़ेंगे तो क्या 500 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो पहली कंडीशन तो यही है। एंड दूसरी कंडीशन कह रहा कि वन गेट 60 मोर देन द अदर, माने अगर एक को x मिला है और दूसरे को y मिला है, तो जो x वाला है इसके पास कितने रुपए ज्यादा है, 60 रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब कम किसके पास है, इसके पास है, तो इसको बराबर करने के लिए इसके पास 60 जोड़ देंगे। ठीक, तो y को उधर ले आओ तो x माइनस वाई बराबर 60 आ गया। इन दोनों को जैसे ही सॉल्व करो देखो क्या आएगा, y से y कटा, x x 2x 560 560, 560 का आधा कितना होगा, 280, इसका मतलब एक बच्चा 280 पाया, तो अगर एक 280 पाया है तो 500 में से 280 माइनस करो, कितना हुआ, 500 में से 280 गया तो 220, दूसरे बच्चे ने कितना पाया, 220 रुपए, एक 280 पाएगा दूसरा 220 पाएगा, क्या इसके बीच का गैप 60 है देखो यही तो लिखा है 60 है। ठीक, समझ गए बात, इसको ऐसे सॉल्व कर लो बढ़िया से, तुरंत एकदम तुम्हारा आंसर आके गिर पड़ेगा तुम्हारे पास। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा पूरा अपना वन शॉट किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, और इनको सॉल्व जरूर करना। ठीक है, एकदम नहीं कि इक्वेशन बना बना के छोड़ दिया तुमने भी हमारी तरह, हम मास्टर हैं तुम बच्चे हो, पेपर तुम्हें देना हमको नहीं देना, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक,
तो ये हो गया अपना महा काम खत्म इसका। अब हम लोग इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे, आंसर्स को टाइप कर करके क्वेश्चन नंबर के साथ उनको भेजना कि हाँ भाई इसका ये आंसर आया था, इसका ये आया था, ठीक है। और अब मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको कायदे से प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर तरीके का क्वेश्चन इसमें डाला गया, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।